ये कहानी है एक टीचर की, एक आम टीचर की जो एक आम सी गाड़ी चलाता है, आम से घर में अपनी दो बिल्लियों के साथ रहता है। इसका नाम था गैरी जॉनसन। पर गैरी एक टीचर होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा था, जिस वजह से वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अंडरकवर काम जैसे कैमरा सेट करना, रिकॉर्डिंग करना भी करता है, जिस वजह से उसे एक्स्ट्रा इनकम मिलती। तो एक दिन उसे एक ऐसे ही केस के सिलसिले में नकली हिटमैन बनना पड़ा, क्योंकि जिस आदमी ने नकली हिटमैन बनकर क्रिमिनल से मिलना था वो सस्पेंड हो गया है। गैरी हिटमैन बनकर मीटिंग में जाता है। उसने बहुत से ऐसे केसेस देखे थे, तो गैरी को पता था कि किस वक्त क्या बोलना है। गैरी ने उस आदमी को यकीन दिलाया कि वो असली में एक हिटमैन है जिसने बहुत से मर्डर्स किए थे। उस आदमी ने भी गैरी को काम और पैसे दे दिए। अब ये सब कैमरास और माइक में रिकॉर्ड हो रहा था। तो जैसे ही गैरी और ये आदमी बाहर निकले, पुलिस आकर उस आदमी को सभी सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। गैरी की टीम भी गैरी का रूप देखकर बहुत इम्प्रेस हुई। साथ ही गैरी को भी ये चीज अपनी आम सी जिंदगी से कुछ अलग लगती है। वो एक साइकोलॉजी टीचर था जिसे नए नए इंसानों के नेचर के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो इस काम के जरिए उसने और नए नए इंसानों को जाना और उन्हें इंसानों के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग रूप लेकर हिटमैन बना, जिस पे लोग पहली नजर में ही भरोसा कर लें। अगर कोई कहीं भी हिटमैन के बारे पूछता है तो ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट को मिलती, जो ये खबर गैरी को देते और गैरी उन लोगों के हिसाब से रूप लेकर हिटमैन बन जाता। जैसे ही वो उन लोगों से बात कर सबूत इकट्ठा कर लेता है, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती। कभी वो बूढ़ी अमीर औरतों को अरेस्ट करवाता, कभी टीनेज बच्चों को, कभी वो पैट्रिक बैटमैन बनकर जाता, तो कभी एक रशियन। साथ ही साथ गैरी की टीचिंग्स भी चल रही थी। पर एक दिन उसकी एक्स वाइफ अलीशिया उससे मिलने आई। डिवोर्स के बाद भी वो अच्छे दोस्त है। अलीशिया को गैरी के सभी कामों के बारे पता था। वो गैरी को कहती है कि काम के साथ साथ अब तुम्हें किसी लड़की को भी डेट करना चाहिए। तो दूसरी तरफ जॉन का एक ऑफिसर जैस्पर थोड़े दिनों पहले सस्पेंड हुआ था, वो वापस आ गया है। जैस्पर वापस से अपनी नकली हिटमैन की पोस्ट लेना चाहता था, पर उसकी बाकी टीम के हिसाब से गैरी अब जैस्पर से अच्छा काम करने लगा है। जैस्पर को हिटमैन की पोस्ट नहीं मिलती। तो इसी के साथ गैरी को एक लड़की मेडिसन का केस मिला। गैरी मेडिसन के हिसाब से तैयार होकर रोन द हिटमैन बनकर उससे मिलने पहुंच जाता है। मेडिसन अपने पति को मरवाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे तंग आ चुकी है। उसका पति ना मेडिसन को कोई काम करने देता था, यहाँ तक कि वो तो अपने मन का खा भी नहीं सकती। मेडिसन अपने पति से डरी हुई थी। यहाँ गैरी को मेडिसन अच्छी लगती है। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी को मारना चाहती हो, वो बस अपने पति से मजबूर है। गैरी और मेडिसन आपस में बातें करने लगते हैं। उन दोनों की अच्छी जम रही थी। तो तभी मेडिसन के पति का कॉल आया। मेडिसन जल्दी से गैरी को पैसे दे वहाँ से निकलने लगी, पर गैरी मेडिसन को कहता है कि घर वापस मत जाओ, जो पैसे तुम मुझे दे रही हो उससे अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करो, अपने पति को डिवोर्स दे दो। गैरी ये सब कह वापस आ जाता है। उसकी टीम उस पे बहुत गुस्सा हुई कि तुमने ये क्या किया। जैस्पर भी बोलने लगता है कि देखा, इसने एक मुजरिम को ऐसे ही जाने दे दिया। पर फिर भी गैरी अपने काम पर बना रहता है। कभी वो कोर्ट में अपने पकड़वाए हुए लोगों के केसेस में पेश होता, जहाँ वो लोग मुजरिम साबित होने पर गैरी को घूर कर देखते, तो कभी फिर से नया रूप लेकर लोगों को पकड़वाता। पर फिर एक दिन उसे मेडिसन का मैसेज आया। वो उसे अपने एक नए डॉग प्रोग्राम में इनवाइट करती है। वैसे तो गैरी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, पर वो रोन बनकर पहुँच जाता है। यहाँ पता लगा कि मेडिसन अपने पति को छोड़ चुकी है। अब वो अकेले खुद के घर में रहती थी। मेडिसन रोन को यहाँ कहीं गैरी को थैंक यू कहती है कि उसी के एडवाइस से वो ये सब कर पाई। मेडिसन धीरे धीरे रोन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और यहाँ उसे छोटे बच्चों के साथ खेलते, कुत्तों के साथ खेलते वो उसे और पसंद करने लगी। मेडिसन रोन को कहती है कि जैसे तुम रहते हो वैसे लगता नहीं कि तुम एक हिटमैन हो। तो रोन ने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फर्क है। वो दोनों साथ में मेडिसन के घर चले गए। यहाँ गैरी पूरा का पूरा रोन बनकर मेडिसन के साथ सब कर लेता है। उन दोनों ने साथ में डील की कि मेडिसन कभी भी रोन से उसके काम के बारे नहीं पूछेगी। वो सिर्फ इस घर में मिलेंगे, जो करेंगे यही करेंगे। वो दोनों बाकियों की तरह एक नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मेडिसन रोन के ये सारे रूल्स एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन से गैरी फिर से अपने टीचर वाले काम पर लौट गया। रात को वो वापस आता, जहाँ मेडिसन उसका स्वागत करती। रोन बनकर गैरी की पूरी लाइफ बदल गई थी। पर आज रात मेडिसन ने गैरी से उसके काम के बारे पूछना शुरू कर दिया कि वो बिना पकड़े ये सब कैसे करता है। तो झूठी बातें बना गैरी ने भी सब बता दिया। इन सब के अलावा गैरी अपना नकली हिटमैन बनकर लोगों को
पकड़वाने वाला काम भी जारी रखता है। तो एक दिन मेडिसन कहीं से गन ले आई। गैरी उसके पास गन देख डर गया। मेडिसन उसे कहती है कि मुझे भी इसे चलाना सिखाओ, जिस पे गैरी कहता है कि बाहर जाना हमारी डील में नहीं था। पर मेडिसन मीठी मीठी बातें कर गैरी को किसी तरह मना ही लेती है। वो दोनों शूटिंग प्रैक्टिस करने गए, क्लब में नाचने गए। तो यहीं क्लब के बाहर उनका सामना हो जाता है मेडिसन के एक्स हस्बैंड रे से। रे मेडिसन से पूछने लग गया कि तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। वो उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। तो गैरी ने गुस्से में उस पे बंदूक तान दी। रे डर कर पीछे हट गया। गैरी और मेडिसन वापिस आ जाते हैं। मेडिसन गैरी को ये करते देख बहुत खुश हुई कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। गैरी ने मेडिसन से पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है ना, जिसपे मेडिसन कहती है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ में अंगूठी दिख रही है। पर तभी वहाँ बैठे हुए उन्हें जैस्पर ने देख लिया। वो वहाँ आ गैरी से बात करने लगता है। जैस्पर ने मेडिसन को नहीं पहचाना कि वो वही लड़की है जिसे गैरी ने जाने दिया था। जैस्पर बिना ज्यादा कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन गैरी, जैस्पर और उनकी बाकी टीम अपने नए क्रिमिनल को पकड़ने पहुंचे। उनको इस आदमी के बारे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो गैरी ढंग से तैयार भी नहीं हो पाया। और जब वो उस आदमी से मिलने पहुंचता है, वो निकला मेडिसन का एक्स हस्बैंड रे। गैरी उसके पास पीट करके बैठ गया। यहाँ रे गैरी को अपनी पत्नी यानी मेडिसन और उसके बॉयफ्रेंड यानी रॉन को मारने की सुपारी देने आया था। यहाँ गैरी को पता लगा कि अभी तक मेडिसन और रे का पूरी तरह डिवोर्स भी नहीं हुआ है। रे यहाँ मेडिसन को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, जिससे गुस्सा हो गैरी अपना चेहरा रे के सामने ले आया। रे डर कर भाग निकला। गैरी को फिर से अपनी टीम से सुनना पड़ता है कि वो बंदा एकदम से ऐसे कैसे भाग गया। पर गैरी ये सब छोड़ पहले मेडिसन को रे के बारे बताता है कि वो तुम्हें मारने की सुपारियां देता फिर रहा था। तो मेडिसन इन सब चीजों से इतना नहीं डरती, क्योंकि उसे विश्वास था कि गैरी जो उसकी नजर में एक ताबड़तोड़ हिटमैन है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। पर अगले ही दिन रे का कत्ल हो गया। सबको शक था कि रे की मौत एक ड्रग डील के दौरान हुई है। वो ऐसी चीजों में जुड़ा हुआ था। तो इसी के साथ पुलिस उस क्लब के बाहर एक आदमी के रे पर गन तानने वाली बात के बारे भी जानती है। जैस्पर यहाँ सब समझ जाता है कि वो आदमी गैरी ही था। और जिस लड़की के साथ गैरी थोड़े दिनों पहले जैस्पर को दिखा, वो रे की वाइफ मेडिसन ही है। पर अभी पुलिस का मेन शक रे के ड्रग डीलर्स पर था। तो जैस्पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तो गैरी वापस जब मेडिसन के पास पहुंचता है, उसे पता लगा कि रे का खून किसी ड्रग डीलर ने नहीं बल्कि मेडिसन ने ही किया है। मेडिसन ने डर कर कि कहीं रे उसे ना मार दे, पहले ही जा रे को मार दिया। यहाँ गुस्से और डर के मारे गैरी भी मेडिसन को सब बता देता है कि मैं एक हिटमैन नहीं हूँ जिसके लिए ये सब आम हो। मैं बस एक फेक हिटमैन हूँ जो पुलिस के लिए काम करता है। अब मेडिसन भी ये जान चौंक गई कि मैं तो तुम्हारा असली नाम तक नहीं जानती। तो तभी गैरी को पुलिस की कॉल आई कि जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो। और पुलिस स्टेशन पहुंच गैरी को पता लगता है कि पुलिस का मेन सस्पेक्ट अब मेडिसन है। अभी 6 महीने पहले ही रे ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ाकर $1 मिलियन कर दी थी, जिसकी इकलौती वारिस मेडिसन है। तो हो सकता था कि मेडिसन ने अपने पति को इस इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए मरवाया हो, क्योंकि वो पहले भी एक बार हिटमैन ढूंढने निकली हुई थी। यहाँ मौके का फायदा उठा जैस्पर गैरी को फंसा लेता है कि तुम मेडिसन से उस रात मिले थे ना, तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्ट भी होगा। जैस्पर गैरी से पूछता है कि तुम उससे रॉन बनकर मिले थे या गैरी बनकर, जिस पे गैरी ने कहा रॉन बनकर। तो जैस्पर कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, जाकर फिर से रॉन बनकर मेडिसन से बात करो। वो तुम्हारे सामने तो सच बोल ही देगी कि उसने अपने हस्बैंड को मरवाया है या नहीं, और हम ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें सभी सबूत मिल जाएंगे। उनके हेड को जैस्पर का यह आइडिया अच्छा लगा। वो लोग गैरी को माइक्रोफोन पहना मेडिसन से मिलने उसके घर भेज देते हैं। पर जाते जाते गैरी ने कुछ नोट्स तैयार कर लिए, जिनकी मदद से वो बिना कुछ बोले मेडिसन को पुलिस के इस मिशन के बारे सब बता देता है। उसने मेडिसन को कहा कि चाहे मैं जितना भी कहूँ तुम सच ना बोलना। वो लोग यहाँ क्लब के बाहर रे पर गन तानने वाले आदमी और गैरी को भी 2 अलग अलग आदमी बना देते हैं। मेडिसन ने ऐसा दिखाया कि वो क्लब वाला आदमी बस उसे क्लब में मिला था, वो उसका नाम तक नहीं जानती। उन्होंने बस क्लब में डांस किया और फिर बाहर ही उन्हें रे मिल गया। गैरी और मेडिसन इंश्योरेंस पॉलिसी वाली बात को भी पलट देते हैं। मेडिसन ने ऐसा दिखाया कि उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। गैरी के कहने पर मेडिसन उसे कहकर कि मेरा रे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, गैरी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसकी पुलिस टीम को भी भरोसा हो गया कि मेडिसन का रे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। जैस्पर भी ये बात मान गया। पर रात को जब गैरी वापस मेडिसन के पास पहुंचता है, उसका स्वागत करने वहाँ जैस्पर बैठा था। जैस्पर का शक इसी के साथ
सच साबित होता है। अब अगर जैस्पर ये सब पुलिस को बता देगा तो मेडिसन को जेल हो जाएगी और पुलिस गैरी को काम से निकाल देगी, जिससे जैस्पर को उसका पूरा फेक हिटमैन बनने का काम वापस मिल जाएगा। पर जैस्पर को अब अपना पुराना काम नहीं, वो रे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे चाहिए। अगर गैरी और मेडिसन उसे वो पैसे दे देंगे तो वो चुप हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा। मेडिसन पैसे देने के लिए मान जाती है, पर तभी जैस्पर को कुछ होने लगा। वो ढंग से बोल नहीं पा रहा, उसे सांस नहीं आ रही। जैस्पर बेहोश हो जाता है। मेडिसन ने बताया कि मैंने इसकी बियर में ड्रग मिला दिया था, शायद वो कुछ ज्यादा हो गया। अब उन दोनों के आगे एक बेहोश पुलिस वाला पड़ा है। गैरी उठा, वो जैस्पर के मुंह को लिफाफे से बांधकर कहता है कि अब हिटमैन बनना ही पड़ेगा। जैस्पर की मौत को वो ड्रग लेने के बाद किया गया सुसाइड दिखाएंगे। दोनों मेडिसन और गैरी एक दूसरे के लिए अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और धीरे धीरे सांस ना आने की वजह से जैस्पर भी मर गया। कहानी वक्त में थोड़ी आगे गई। गैरी एक टीचर बन अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहा है। उसकी एक छोटी लड़की थी, लड़का था। मेडिसन के साथ गैरी की लाइफ आराम से कट रही है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये कहानी ऑलमोस्ट एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। बस वो आखिरी में रे और जैस्पर को मारना काल्पनिक था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।